हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं बद्रीनाथ धाम की यात्रा मेरे साथ। बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित मंदिर है। यह हिंदू देवता को समर्पित मंदिर है और यह स्थान इस धर्म में वर्णित सर्वाधिक पवित्र स्थानों 4 धामों में से एक है, जिसका निर्माण 7वीं से 9वीं सदी में होने का प्रमाण मिलते हैं। भौगोलिक दृष्टि से यह स्थान हिमालय पर्वतमाला के ऊंचे शिखरों में मध्य गढ़वाल क्षेत्र में समुद्र तल से 3133 मीटर यानी 10,279 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जाड़ों की ऋतु में हिमालयी क्षेत्र की रुक्ष मौसमी दशाओं के कारण मंदिर वर्ष के 6 महीनों की सीमित अवधि के लिए ही खुला रहता है। इसका खुला रहने का समय है अप्रैल के अंत से नवंबर की शुरुआत तक यह मंदिर खुलता है। बद्रीनाथ धाम मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विष्णु के रूप में बद्री नारायण की पूजा होती है। यहाँ उनकी 1 मीटर यानी 3.3 फीट लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। बद्रीनाथ धाम छोटा 4 धामों भी कहलाता है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ नामक 4 तीर्थ स्थल हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से 4 धाम के रूप में माना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य देवता भगवान विष्णु हैं। बद्रीनाथ मंदिर का धार्मिक महत्व अपनी पौराणिक वैभव और ऐतिहासिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है। बद्रीनाथ मंदिर के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित हैं। हमारे कुछ प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि यह मंदिर शुरुआत में एक बौद्ध मठ था और गुरु आदि शंकराचार्य ने जब 8वीं शताब्दी के आसपास इस जगह का दौरा किया तो एक हिंदू मंदिर में बदल गया। प्रतिकूल जलवायु और अनियमित परिस्थितियों के कारण मंदिर कई बार क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन मंदिर को कई बार पुनर्निर्मित किया गया। 17वीं सदी में ग्रहवाल के राजाओं द्वारा मंदिर का विस्तार किया गया। 1803 में जब हिमालयी भूकंप आया और मंदिर का एक बड़ा नुकसान हुआ, तब जयपुर के राजा द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां बैकुंठ भी कहते हैं। आइए जानते हैं बद्रीनाथ धाम से जुड़ी 7 बातें जिनके बारे में शायद किसी को पता होगा। बद्रीनाथ धाम से जुड़ी एक मान्यता है कि जो आए बद्री वो ना आए ओदरी। इसका मतलब है जो व्यक्ति बद्रीनाथ धाम के दर्शन एक बार कर लेता है, उसे दोबारा माता के गर्भ में नहीं प्रवेश करना पड़ता। बद्रीनाथ धाम के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पहले भगवान भोलेनाथ का निवास हुआ करता था, लेकिन बाद में भगवान विष्णु ने इस स्थान को भगवान शिव से मांग लिया था। बद्रीनाथ धाम 2 पर्वतों के बीच बसा हुआ धाम है। इन्हें नर नारायण पर्वत कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी। नर अपने अगले जन्म में अर्जुन तो नारायण श्री कृष्ण के रूप में पैदा हुए। मान्यता है कि जिस समय केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं, उस समय मंदिर में जलने वाले दीपक के दर्शन का खास महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि 6 महीने तक बंद दरवाजों के अंदर देवता इस दीपक को जलाए रखते हैं। बद्रीनाथ के पुजारी आदि शंकराचार्य के वंशज होते हैं। कहा जाता है कि तक यह लोग रावल पद पर रहते हैं, इन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इन लोगों के लिए स्त्रियों का स्पर्श भी वर्जित माना जाता है। बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तिथि केदारनाथ के रावल के निर्देशन में उखी मठ में पंडितों द्वारा तय की जाती है। इसमें सामान्य सुविधाओं के अलावा परंपराओं का ध्यान रखा जाता है। यही कारण है कि कई बार ऐसे भी मुहूर्त
भी आए हैं जिसके बद्रीनाथ के कपाट केदारनाथ के पहले खोले गए, जबकि आमतौर पर केदारनाथ के कपाट पहले खोले जाते हैं। बद्रीनाथ का नाम इसलिए बद्रीनाथ है क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जंगली बेरी को बद्री कहते हैं। इसी कारण इस धाम का नाम बद्री पड़ा। यहाँ भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है और यह संपूर्ण क्षेत्र प्रकृति की गोद में स्थित है। बद्रीनाथ धाम को बद्री विशाल भी कहते हैं। बद्रीनाथ मंदिर 3 भागों में विभाजित है। नंबर 1 गर्भगृह, नंबर 2 दर्शन मंडल और सभा मंडल। यहाँ का तापमान हमेशा 9 से 10 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन यहाँ उपस्थित तप्त कुंड गर्म पानी का कुंड का तापमान औसतन 54 डिग्री सेल्सियस रहता है। यह अपने आप में चमत्कार है। जो मंदिर चारों ओर से बर्फ की ढकी पहाड़ियों से घिरा हो, जहाँ के नल का पानी भी जम जाता हो, इसे सूर्यकुंड भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से शरीर संबंधी सभी प्रकार के चर्म रोगों से मुक्ति मिल जाती है। बाहर छूने पर कुंड का पानी काफ़ी गर्म लगता है, लेकिन नहाते समय कुंड का पानी शरीर के तापमान जितना ही हो जाता है। माना जाता है नीलकंठ की पहाड़ियों से इस पानी का उद्गम हुआ है। वैज्ञानिक भी तप्त कुंड के रहस्य की गुत्थी को सुलझा नहीं पाए हैं। माना जाता है कि भगवान बद्रीनाथ ने यहाँ तप किया था। वहीं पवित्र स्थल आज तप्त कुंड के नाम से विख्यात है। श्रद्धालु मानते हैं कि बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करने से पहले इस तप्त कुंड में स्नान करना चाहिए, ताकि हमारे पहले किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाएं। अब बात करते हैं कि हम बद्रीनाथ धाम पहुंचने के लिए हम कौन कौन से मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। बद्रीनाथ जाने के लिए 3 ओर से रास्ता है। रानीखेत से, कोटद्वार होकर पौड़ी गढ़वाल से, हरिद्वार होकर देवप्रयाग से। ये तीनों रास्ते आगे जाकर कर्णप्रयाग में मिल जाते हैं। विस्तार से बद्रीनाथ धाम पहुंचने के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आप बद्रीनाथ बाय रोड, बाय ट्रेन एंड बाय हवाई जहाज कैसे पहुंच सकते हैं, कितना डिस्टेंस मिलेगा और कितना खर्च आता है। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, ताकि मैं और रोचक जानकारियाँ आप तक पहुंचा सकूं। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। व्यूअर्स, अगर आप बद्रीनाथ धाम जाने का प्लान कर रहे हैं तो जुलाई और अगस्त में न जाएं, क्योंकि भारत में जुलाई और अगस्त मानसून के महीने होते हैं और भारत के लगभग हर क्षेत्र में वर्षा होती है। और आपको बता दें कि पहाड़ी क्षेत्रों में इस समय लैंडस्लाइड का खतरा हमेशा बना रहता है, इसलिए मानसून के समय बद्रीनाथ की यात्रा ना करें। बद्रीनाथ धाम या चारों धामों की यात्रा के लिए मई, जून, सितंबर और अक्टूबर का समय सही है। व्यूअर्स, लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नमस्ते, टेक केयर।